स्टूडेंट, यहाँ पर एक्सरसाइज 24A RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि पाई चार्ट बनाइए। जो डाटा दिया हुआ है इसके बेस पर हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है। पाई चार्ट ड्रॉ कैसे करेंगे इसे देखिए। किसी चीज़ को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, इन चीज़ों का की हेल्प ली जाती है और हम लोग लेते भी हैं। ठीक है, कभी आप सेंसेक्स देखें, क्रिकेट कमेंट्री देखें या शेयर मार्केट देखें, तो इनमें बहुत सी चीज़ों का ऐसे ही यूज़ होता है और इसी तरह से ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आइए आप भी सीख लीजिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर आइटम, एक्सपेंडिचर और सेंट्रल एंगल फाइंड करना होगा। जो आपको दिया है वो आइटम और एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सेंट्रल एंगल फाइंड करना होगा। तो पहले क्या करना है, इस नंबर को हमने क्या करना होगा, प्लस कर देना है। ठीक है ना। 8000, 10,800, 5,600, 36 और 8। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो 28,800 हो जाएगा। अब इसको करना क्या है, सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए जो ये एंगल दिए होते हैं, इन एंगल को हम यहाँ लिख लें। पहले स्टेप वाइज समझो तो बहुत अच्छा रहेगा और आप बहुत अच्छे से इसे कर लोगे। 3600, 800। ठीक है स्टूडेंट। और इनके नीचे जो अपान में हम लिखेंगे वह 20,800 को लिखेंगे। तो 28,800 सब में ऐसे लिख दीजिए, 28,800। क्लियर रहेगा, आप भूलोगे भी नहीं इस तरह से। ठीक है ना। 28,800 एंड 28,800 क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई में बेटा आप लिखोगे 360 डिग्री, 360 डिग्री, क्योंकि हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हो गया 360। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो जाएगा, ये 30 और बढ़ा लीजिए, और यहाँ पर 8 6 48 कैरी 4, 24 एंड 4 28, 28 8 ट्रिपल 4 टाइम्स 0, और इससे डिवाइड करिए 28,800। देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया, 288 से 288 कैंसिल हो गया, 20 आपका बचा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। ठीक, इसी तरह से स्टूडेंट हमने सारे की मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर कैंसिल हो तो कैंसिल कर लो, देखो 0 से कैंसिल कर लो। ठीक है ना। अब इसके बाद आप क्या करो, 108 सिंगल जीरो है, उसमें आप डिवाइड कर दो 288 से, तो 3.75 आएगा। 3.75 की मल्टीप्लाई आप 36 से कर देंगे तो जो एंगल आएगा वो हो जाएगा 135 डिग्री। इसे आप कहीं रफ पे करें और साफ साफ यहाँ लिखें तो एग्ज़ामिनर पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और वो आपको अच्छे मार्क्स दे देगा। यहाँ 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0, यहाँ 360 है। अब क्या करिए, आप 56 की मल्टीप्लाई 360 से कर लीजिए और यहाँ जो आंसर आ जाएगा वो लिख लीजिए 20160, और डिवाइड कर दीजिए 288 से, डिवाइड बाय 288 कर लीजिए। तो जो यहाँ पर एंगल बनेगा सेंटर वो 70 डिग्री का आ जाएगा। सेम स्टूडेंट ऐसे ही देखो, ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, इससे इसको कैंसिल कर दो। अब 36 की मल्टीप्लाई अगर हम 36 से करें तो यहाँ पर 1296 आएगा और ये 0 यहाँ पर ये आ जाएगा, और डिवाइड बाय 288 कर लीजिए। ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पर आपने क्या करना है, 12960 लिख दो और डिवाइड में 288 से कर लो बेटा, तो यहाँ आ जाएगा 45 डिग्री। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहाँ से 0 को, इस 0 से 0 को कैंसिल कर लो, इस 0 को यहाँ लगाओ,
8 6 जा 48, कैरी 4, 24 एंड 4 28 हो जाएगा बेटा। और ये हो जाएगा 288, इससे कैंसिल कर दिया 1 और ये 0, तो कुल मिला कितना डिग्री का जाएगा 10 डिग्री का। क्लियर हो गया। अब बेटा इसके लिए पहले किसी भी रेडियस का आपने क्या करना है, एक सर्किल ड्रा कर लेना है और उस पर इस सेंटर से लेकर एक पहले आप रेडियस ड्रॉ कर लो। ठीक, फिर लाइन के ऊपर लाइन रखो और आपका पहला एंगल 100 डिग्री का है तो 90 ये है और यहाँ पर 100 डिग्री ये एंगल आ जाएगा और इससे आप यहाँ पे रख के और फिर आप यहाँ से इसको मिला लो। ठीक है, ये 100 डिग्री का हो गया और किसका है, ये रेंट का है। ठीक, चाहे तो आप इसमें रुपीज़ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट कितना है, 135 डिग्री। सेम ऐसे ही यहाँ पर रखें, लाइन के ऊपर लाइन और सेंटर पर ये चीज़ पहुँची है। ठीक है, लाइन के ऊपर लाइन हो जाए। अब यहाँ पर ये हो गया 90, 100, 110, 20, 30 और ये हो गया 135। तो यहाँ रख करके फिर इसी लाइन से इसको आप मिला दीजिए। ये हो गया बेटा 135 डिग्री और किसके लिए आ रहा है, फूड के लिए आ रहा है, तो आप यहाँ पे फूड डाल दीजिए। फिर नेक्स्ट 135 के बाद 70 डिग्री आ गया तो 70, फिर ऐसे ही इस पॉइंट को यहाँ रखें और लाइन के ऊपर लाइन और इसको करके देखिए 70 डिग्री ये आ रहा है। हम लोग बाहर हैं, बाहर से लाइन नहीं खींचना है, यहाँ पे सर्किल से लाइन खींचना है। तो ये हो गया बेटा हमारा कितने डिग्री का, 70 डिग्री का। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 45 डिग्री। ठीक है, और ये 70 डिग्री जो है वो आया है क्लॉथिंग का, तो यहाँ पर आप क्लॉथिंग लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया क्लॉथिंग। और नेक्स्ट हमारे पास है किसका, एजुकेशन का। एजुकेशन कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो बस सेम वर्क वैसे का ही रिपीट करना है, बस आपको घूमते जाना है जो भी हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। 45 डिग्री बेटा ये है यहाँ पर और इससे हमने इसको मिला लिया, ये हो गया 45 डिग्री। ठीक, 45 डिग्री है और 45 डिग्री किसके लिए है, एजुकेशन के लिए है, एजुकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है सेविंग। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का होगा, ये 10 डिग्री का हो जाएगा और ये देखना होगा कि ये 10 डिग्री का आया या नहीं आया। अगर ये 10 डिग्री का आ गया तो आप समझ लो कि आपका आंसर बिल्कुल सही है और ये 10 डिग्री का एग्जिट बैठ रहा है, तो यहाँ पर ये 10 डिग्री हो गया। और इस तरह से स्टूडेंट हम लोग लाइन ग्राफ पाई चार्ट को ड्रॉ कर लेते हैं। मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स टू वॉच।